कि 11,287 20/12/95 में चिट्ठी निकली कि 1/1/90 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले दफ्तर चौकीदार के आश्रितों की बहाली की जाएगी। ये पटना जिला है, ये 14 साल कानून रहा। एक त्रिपाठी जी यहाँ के ये मजिस्ट्रेट थे, चौकीदारी मजिस्ट्रेट, उन्होंने एक लोगों को नहीं होने दिया 14 साल में, एक भी हमारे आश्रित। और इसमें चूंकि दलित पिछड़े हैं और जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वो ऊंची जाति के लिए लोग होते हैं, कभी वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो। कि कितना गुलामी हमारे बाप दादे को गाली सुननी पड़ी है, माँ मोहन की गाली सुननी पड़ती है, ये नौकरी किए। ये हम लोग सैनिक पुत्र हैं और ये हमारा इतिहास 2000 वर्ष पुराना। ये मगध की धरती पर विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में जो दुस्साध्य टुकड़ी थी, उससे पहली बार जब वहाँ के लोग रिटायर होते थे तो ये चौकीदारी व्यवस्था उनको दिया जाता था गांव की सुरक्षा के लिए। हम लोग उसी के परिजन हैं और पुष्ट दर पुष्ट हम लोग काम करते हैं। शासन कुल बदले लेकिन इस व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। नमस्कार द एक्टिविस्ट, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सत्येंद्र। देखिए यहाँ पर जितने भी चौकीदार और दफदार हैं वो लोग यहाँ पर गांधी मैदान में एकजुट हुए हैं। इन लोगों को थाना में होना चाहिए, लेकिन ये लोग गांधी मैदान में क्यों हैं, जानते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार है। क्यों आप लोग यहाँ पे गांधी मैदान में क्यों हैं? थाना में आप लोग होना चाहिए ना। गांधी मैदान में हम लोग मांग के लेकर के आए हैं। क्या मांगे? मांग हमारी यह है कि सर हम लोग को जो है ज्वाइनिंग करवा के, सर ज्वाइनिंग करवा के 4 महीना जो है ट्रेनिंग करवा के उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया। अच्छा, 4 महीना ट्रेनिंग करवा के हटा दिया गया सर कैसे ज्वाइन हुए थे? एग्जाम दे के कैसे? ऐसे मतलब स्वैच्छिक सेवा जो होता है पापा का बदला, तो वही में जो है सरकार आदेश दिए थे, तो हम लोग को जो है डीएम साहब के थ्रू जो है हम लोग को वहाँ नियुक्ति दिया गया था। नियुक्ति देने के बाद जो है हम लोग गए लाइन में जो है 4 महीना ट्रेनिंग किए। उसके बाद हम लोग को डीएम साहब जो है रद्द करके चिट्ठी दे दिए, फिर वहाँ से निकाल दिए। तो क्या सरकार से मांग? सरकार से यही मांग करते हैं कि सर हम लोग का जो है बाल बच्चा रोड पे आ गया है और जितना भी रुपया पैसा था सब हम लोग खर्च कर दिए हैं इसमें। उसके बाद हम लोग को जो है बाल बच्चा रोड पे आ गया, तो फिर से हम लोग को ट्रेनिंग में बुला लिया गया। नहीं तो फिर तो आंदोलन करेंगे हम लोग, इससे बड़ा आंदोलन जारी रहेगा। आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार पासवान। क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग यहाँ? सर हम लोग का मान लीजिए जिला कमेटी का चयन से हम लोग का नियुक्ति हो गया है कि वो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसी तरह का हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि 25/2 का बाद नहीं करना है। हम लोग का 25/2 का पहले का है, इसलिए हम 25/2 के पहले का है, हाँ, जिनको करना है। हाँ, इनके पिताजी का जॉब था। नियम से जो बिहार सरकार का नियम था 2014 नीतीश कुमार और राज्यपाल द्वारा हम लोग का नियम बनाया गया कि एक बार चौकीदार को इन लोग का माने पुत्र को दिया जाए। तो हम लोग नियम के अनुसार हम लोग अपना काम किए, आवेदन दिए, हम लोग का जिला समिति ने चयन कर लिया और नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। ट्रेनिंग करवा के छोड़ हम लोग को तो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। क्यों है ये बोल रहे हैं इनका ट्रेनिंग करवा के छोड़ देखिए, और जिला में है कि जिला समिति के पत्र ही नहीं कहीं मिला, कहीं ट्रेनिंग करवा कर छोड़ दिया। हाँ यही सर बात है। और भी आप देख सकते हैं नीचे ढेर सारे लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कोतवाल पंचायत। क्यों आप लोग गांधी मैदान में यहाँ पे बैठे हुए, क्या मांगे? ये अपने हक के लड़ाई के लिए हम बैठे हैं। ये जो समान व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे चौकीदार दफ्तर भिन्न है। ये हम लोग सैनिक पुत्र हैं और ये हमारा इतिहास 2000 वर्ष पुराना। ये मगध की धरती पर विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में जो दुस्साध्य टुकड़ी थी, उससे पहली बार जब वहाँ के लोग रिटायर होते थे तो ये चौकीदारी व्यवस्था उनको दिया जाता था गांव की सुरक्षा के लिए। हम लोग उसी के परिजन हैं और पुष्ट दर पुष्ट हम लोग काम करते हैं। शासन कुल बदले लेकिन इस व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। हूड़ आए, मगर ये मुगल आए, अंग्रेज आए तो उन्होंने कोडिफिकेशन किया और एक कर्मचारी, सामान्य कर्मचारी से लेकर के
ये चीफ सेक्रेटरी क्या करेंगे, उसने सेवा संहिता का निर्माण किया। एक पुलिस से लेकर के डीजीपी क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने पुलिस मैनुअल बनाया और हमारे लिए चौकीदारी मैनुअल बनाया। और उस समय हमारा वेतन 2 रुपये से 5 रुपये था। पुश्त दर पुश्त हम लोग गुलामी करते आए हैं। और कि कितना गुलामी हमारे बाप दादे को गाली सुननी पड़ी है, माँ मोहन की गाली सुननी पड़ती है, ये नौकरी किए। और जब सरकारीकरण हुआ तो ये सरकार ने आदेश निकाला कि अपवाद स्वरूप सारे नियमों को शिथिल करके इनके आश्रितों की बहाली की जाएगी। और आधा लोग को हुआ और आधा बाकी है। तो हमारा वही मांग है कि आप न्याय कीजिए। और ये जब तक से एक बार हमारा पूरा नहीं हो जाता है तब तक से कानून लागिए। बीच में अभी से कुछ दिन बाद से लागू किया जाएगा। अभी जब तक से एक बार हमारे परिजनों को, हमारे आश्रितों की बहाली नहीं हो जाती है, बहुत लोग, ये सरकार का कानून 2 बार निकला। और इसमें चूंकि दलित पिछड़े हैं और जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वो ऊंची जाति के लिए लोग होते हैं, कभी वो नहीं ये चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताना चाहते हैं कि 11,287 20/12/95 में चिट्ठी निकली कि 1/1/90 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले दफदार चौकीदार के आश्रितों की बहाली की जाएगी। ये पटना जिला है, ये 14 साल कानून रहा। एक त्रिपाठी जी यहाँ के ये मजिस्ट्रेट थे, चौकीदारी मजिस्ट्रेट, उन्होंने एक लोगों को नहीं होने दिया। 14 साल में एक भी हमारे आश्रित की बहाली। आप लोग की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसा है, हमको तो अभी तक है कि सरकार संवेदनशील है, हमारी बातें सुन सकती है। और नहीं सुनेगी तो हम लोग अनवरत ये लड़ाई पर हैं। 1 तारीख को सारे प्रमंडल पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। 17 सितंबर पेरियार साहब की जयंती के अवसर पर ये हम लोग आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। और आज तक से जो लड़ाई हम लोगों ने पेरियार साहब के जयंती पर शुरू की, सब में हम लोग को जीत हासिल हुई है और उम्मीद है इसमें भी जीत हासिल होगी। गया में ट्रेनिंग किया, उनको जो है अभी मतलब रोक दिया गया है। जो शिक्षा से भी निवृत्ति है, जो सरकार ने लागू किया था कि 2 महीना मतलब वो वेतन छोड़ के अपने आरक्षकों को मतलब अपने बेटे को बहाल कर सकते हैं। तो जो सरकार की मांगे थी, अभी जो मुनीलाल पासवान थे, जो उनके विरुद्ध में ये सरकार मतलब हाई कोर्ट जो है उसको मतलब निष्कासित कर दिए हैं। उसी के विरोध में हम लोग जो है मतलब सरकार से मांगे कर रहे हैं कि मतलब हम लोग को जो मतलब जितना जो बचे हुए हैं मतलब जिनका आवेदन लिया गया है उनको जल्द से जल्द बहाल करें। और हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार को हम लोग अगर काम करेंगे तो हम उनके साथ काम करेंगे। तो हमारे साथ दफदार और चौकीदार लोग थे, उनके जो है बेटे लोग थे। ये लोगों का कहना है कि जो हमारे पिताजी का जॉब है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को जॉब मिलता है वो होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस जो जॉब को है जो है कहीं ना कहीं जो नया नियम लाई है इसे फिर से बदलाव करने के ये लोग मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार कब तक इन लोगों की बातों को सुनती है। देखते रहे द एक्टिविस्ट। मैं आपके साथ सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।